Okay, now in this video I'm going to discuss about hemophilia once again because many times crosses comes in your exam. Okay, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हीमोफीलिया है वो एक तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, सेक्स लिंक्ड को आप और क्या लिख सकते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, सो दैट मीन्स द डिफेक्टिव जीन, हम रिसेसिव क्यों बोलते हैं? क्यों जो डिफेक्टिव जीन है जब वो पेयर में प्रेजेंट होगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है. ठीक है, और एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स इफ जीनोटाइप इज XH, okay, both are recessive genes, then only phenotype will be that person will be affected with hemophilia. Okay, so we call it sex linked क्योंकि X क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होता है. और जब ये जो जीन्स हैं क्योंकि रिसेसिव हैं, सो ये जीन्स जब पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, when they will be present together, then only they will express themselves and that individual will suffer from hemophilia. Okay, so how will you write genotypes? This is very important. If we are talking about normal female, so you will write XX. If we are talking about normal male, you will write XY. Okay, so इस केस में कैरियर फीमेल्स होती हैं. हम किसी भी फीमेल को कैरियर तब कहते हैं बिकॉज दे डोंट शो एनी सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया बट दे आर कैरिंग द डिफेक्टिव जीन. वो डिफेक्टिव जीन को तो कैरी कर रही हैं लेकिन वो किसी भी तरह के सिम्टम्स को शो नहीं कर रही. सो कैरियर फीमेल्स, देयर जीनोटाइप इज XHX. Okay, this is XHX. So they are known as carrier females. अफेक्टेड फीमेल्स किस केस में होंगी? जब दोनों एक्स जीन्स के ऊपर डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट होंगी, देन इट इज नोन एज अफेक्टेड फीमेल. दैट फीमेल विल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया. ओके, और मेल्स कब अफेक्टेड होंगे? अगर उनका, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो कैरियर्स नहीं हो सकते. और डिफेक्टिव जीन हमेशा किस पर प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम पर. Okay, so if their X chromosome is having defective gene, even if Y is normal, that male will be affected male. That means he is hemophilic. Okay, so this is the case. Now I have told you one thing, that females को hemophiliia होना एक rare case है. Okay, it is a rare case. वाई वी कॉल इट रेयर केस? मेल्स को तो होता ही है, जनरली होता है, उनके परसेंटेज हायर होता है, लेकिन फीमेल्स में रेयर होता है क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो क्या होती हैं? कैरियर होती हैं. ठीक है, सो अगर हम कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इन विच केस फीमेल विल बी अफेक्टेड. इफ या ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर एक गर्ल चाइल्ड हीमोफिलिक है तो क्या पेरेंट्स का जीनोटाइप बता सकते हैं? ओके, सो जनरली क्या होता है? इफ मदर इज कैरियर, जनरली क्या होता है? इफ मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक, फादर इज हीमोफिलिक, सो वी राइट जीनोटाइप लाइक दिस. दीज आर पेरेंट्स. ओके, इफ यू विल क्रॉस देम, ओके, आप अगर क्रॉस करेंगे सो आप यूनिट स्क्वायर से कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था पहले, यूनिट स्क्वायर. ओके, सो दिस इज मदर एंड दिस इज फादर. आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने लिखा है अभी बताने के लिए आपको. सो यू विल राइट इट एज मदर की गेमीट्स बनाने हैं आपको सर्कल में हमेशा, और फादर की गेमीट्स बनाने हैं वो भी सर्कल में. Okay, and then you have to write the genotypes. So it will become XH, this will become XH, and this will become, इन दोनों को करेंगे XHY, फिर इन दोनों को करेंगे XY. Okay, so all of them are genotypes. If we will talk about phenotypes, okay, so दिस फीमेल इज अफेक्टेड. ओके, ये फीमेल अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है, इसमें गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है, जबकि चांसेस, और ये क्या है? कैरियर.
ये क्या है, अफेक्टेड मेल, and this is normal male. Okay, so in this you have to write answer that if mother is carrier and if father is hemophilic, only in this case there is a possibility that they can have affected or hemophilic girl child. Okay, so these are basic crosses which you should know how to do it. एंड जीनोटाइप्स आपको याद रखना है इसमें. जीनोटाइप एक्सप्लेन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, इसीलिए ये वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ. इसको ध्यान से देखना आप लोग. ओके, थैंक यू.